मैं भी कल भी नहीं किया था मैंने कुछ बैचेज में। और नहीं, मैं तो गिर गया, मैं तो साइकिलिंग करते हुए गिर गया यार, मेरी रिब्स में ना इंजरी हो गई एक्चुअल में। तो तुम मेरी तरह गिरे थोड़ी हो कोई। ये सून नहीं होएगा अभी, ये सून नहीं होने वाला, ये महीना खींचेगा आराम से। या चलो बीच बीच में देखेंगे आपको, लेकिन आप लोग ना ऑफ मत करना अपना वीडियो। स्टार्ट करें भी हम लोग अपना काम। गुड आफ्टरनून बेटा। तो BF4 माइनस तो हम फाइनली सीख ही चुके हैं ना। और SF6 आपको बोला था करने के लिए। और इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा IF7 हो गया होगा कि बताना है? नहीं, कोई बच्चा कह रहा है बताना है। तो सबसे पहले IF7 लिखें। ठीक है जी। उसके बाद वही सेम हरकतें करना शुरू कर दें। आयोडीन है आपके पास, 53 नंबर पे आ रहा है। हाइब्रिड स्टेट तो सारे बच्चों को पता चल ही गया, sp3d3 है। ठीक है ना। उसके बाद हमें पता है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p 5 5d0 है। फ्लोरीन से शुरू करें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक ना, 2 से 3 से 4 से 5 पर आ जाएंगे। इसके आउटर मोस्ट के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, आप बच्चे स्मार्ट हो। और डी सारा के सारा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन प्रमोशन की नीड तो पक्का होएगी होएगी, क्या मानते हो? और क्यों होएगी प्रमोशन की नीड, आपको पता चल गया होगा। वैलेंसी भाई साहब की ग्राउंड में तो एक है, वैलेंसी इसकी ग्राउंड में तो एक है, लेकिन चाहिए कितनी, 7। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट 1, फिर एक्साइटेड स्टेट 2, फिर एक्साइटेड स्टेट 3। ऐसे सीधे थोड़ी जंप कर जाएंगे, किस्तों में जाएंगे ना। तो सबसे पहले ज्यादा एनर्जी वाला जंप कर गया, वैलेंसी 3 हो गई। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम एनर्जी वाला जंप कर गया, एनर्जी वैलेंसी 5 हो गई। और एक्साइटेड स्टेट 3 तक जाते जाते इसकी वैलेंसी जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी हो गई, 7 हो गई, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो। अब बना दो खिचड़ी। एक एस की 3 पी के साथ 3 डी के साथ, एक एस की 3 पी के साथ 3 डी के साथ खिचड़ी बना दो। खिचड़ी समझते हो ना? चलो, खिचड़ी मतलब यहाँ वाली खिचड़ी, क्लियर ना, वो घर पे जो खाते हैं वो खिचड़ी नहीं, क्लियर, यहाँ वाली खिचड़ी बना दो। एक एस 3 पी 3 डी को मिक्स कर दो, क्लियर। एक एस 3 पी और 3 डी को मिक्स कर दो। डी कौन से वाले, सारे बच्चों को पता है, DXY, DYZ, DXZ। बना दे खिचड़ी सबकी। तो अब आयोडीन के अराउंड आपको पता है पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप में वो टिकेगा। सबके पास एक 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा, है ना। देखो जैसे मिक्स होएंगे वैसे बनेंगे। सबके नए नाम अब sp3d3, sp3d3, sp3d3 है। ठीक है, सबके हाइब्रिड स्टेट और सबके नेम sp3d3 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 है। ठीक हो गया। अब फ्लोरीन आएगा मिक्सिंग के लिए, फ्लोरीन से बॉन्ड बना दे, फ्लोरीन से बॉन्ड बना दे। लो जी, फ्लोरीन से फाइनली इसका बॉन्ड बना दिया है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। और यहां आप समझ सकते हो, ये पेंटागनल हो गया और ये आपके पास बाइपिरामिड बन गए। ठीक है जी, ये कचरा नहीं करते, सिंपल सिंपल फॉर्म में रखते हैं। सो पेंटागनल बाइपिरामिडल। कोई बच्चा मुझे गाइड करेगा, ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप की ओवरलैपिंग से बना हुआ है? sp3d3 2p। ठीक है जी। तो इसमें 5 जो इक्वेटोरियल वाले हैं, इसमें जो 5 इक्वेटोरियल वाले हैं वो बॉन्ड एंगल्स 72 डिग्री के हैं। और दो जो एक्सियल वाले हैं वो 90 डिग्री के हैं। क्यों भाई, समझ गए मेरी बात आप? तो जिस बच्चे को है इक्वेटोरियल, ओए जियोग्राफी नहीं पढ़ी कभी? इक्वेटोरियल,
हे भगवान, मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए ना। ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल। और जो तनवीर ने भेजा था फोटो, मैंने सबके साथ शेयर किया था, आपने देखा होगा। उसमें जो ट्रेंगल था ना, ट्रेंगल, वो इक्वेटोरियल है। अर्थ को बीच से काट दो, इक्वेटोरियल है। तुम्हारे पास कोई बॉल पड़ी होगी, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल, बीच से काट दो, वो इक्वेटोरियल है। क्लियर ना? इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं उसको। तो इक्वेटोरियल मतलब ये वाले प्लेन की बात चल रही है। मुझे लगा तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी होगी, तुम जियोग्राफी में सारे अच्छे होगे। हम अच्छे ही हाँ, जियोग्राफी में कह रहा हूँ ना, साइंस वाइंस में थोड़ी कह रहा हूँ। तो हाँ, कोशिश तुम्हें करनी है। टीचर तो जोर मारता रहता है बेचारा, सबसे भोला भाला आदमी टीचर ही होता है। अंशिता को समझ में आ गई बात ये वाली? चलो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो और समझो। इसके बाद, हाँ जी, सर वो मॉडल एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला मॉडल? सर ये जो पीछे आपने बनाया है IF7 का, जो हाँ, एक बार ये रिपीट कर दो। ये जो साइड साइड पे आपने मॉडल बनाया है, कैसे बनाना है? नहीं, ये तो पेंटागनल है बच्चे। ये पेंटागन तो बनाया आपने, इसका मतलब रिवीजन ही नहीं किया। ये पेंटागन है और इसके बाद मैंने इसके पे बाई पिरामिड बना दिए, बस और कुछ ही नहीं किया मैंने तो। sp3d3 का शेप क्या होता है? 5 72 डिग्री के एंगल होते हैं और 2 90 डिग्री के एंगल होते हैं, बना दिए मैंने। ओके सर, ओके। मैंने सर मेरा हाँ, नेटवर्क चला गया था तो इसलिए मैंने पूछा कि ओके, आपने मुझे कंफर्म लगा, कर। हाँ मुझे लगा तुम्हें ये जो पेंटागनल बाइपिरामिडल है वो शेप ही नहीं कंफर्म हुआ। sp3d3 का जो शेप होता है वो पेंटागनल प्लेन में तो पेंटागन बनेगा और 2 90 डिग्री के ऊपर नीचे एंगल बनेंगे। आपने हेक्सागोनल बना चलो, वो उधर वाला देख लेना एक बार ना, 1 2 3 4 5 ना। ठीक है, ये वाला देख लेना जो भी मैंने वापस लाया है, इनसे ओके मिलाना था इसको। चलो, हाँ भाई, अब मुझे BEF2 सबको कंफर्म हो चुका है, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में इसका रिवीजन भी कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। BF3 भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग, मिथेन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? उसके बाद इथेन का मोलिक्यूल भी आपने बनाकर देखा होगा। फिर इथीन का मोलिक्यूल पाई ओवरलैपिंग के साथ, इथाइन 2 पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है ना? PCl5 आपने रीड किया है, मैंने बताना है पक्का। कोई भी बच्चा बोल सकता है PCl5 के बारे में। चलो, उसके बाद हमें देखना है, SF6 ऑलरेडी डन है। IF7 बच्चे ने मेरे से पूछ ही लिया अभी, क्लियर ना? और इसके बाद BF4 माइनस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब है VSC PRT। अब ना VSC PRT को कलेक्टिवली सीख कर ना, जिनके अंदर लोन पेयर होंगे, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होंगे, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग एटम होंगे, अब उनके शेप स्ट्रक्चर, जिससे आपकी RPS 7 8 के बाद 9 10 का काम शुरू हो जाए। तो ये एक पूरी थ्योरी है VSEPRT, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और एक बात बताऊं, ये मेनली जो ना, ये आपको sp3d हाइब्रिड स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए ही दी थी। sp3d ट्रायगनल बाइपिरामिडल को ही एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। कौन? जिसकी बात मैं कर रहा हूं, VSEPRT, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, वैलेंशियल। हाँ जी, अब सारे सिखाऊंगा भाई। अकेला वोटर क्यों रह गया? अमोनिया भी तो रह गया, SF4 भी तो रह गया, ClF3 भी तो रह गया, सारे रह गए ना। मैंने क्या बोला, जिन पे लोन पेयर है वो मैं सिखा रहा हूं अब। रनिंग नहीं चलता, मैं चलता हूं थ्योरी के साथ, कि मेरे को वोटर समझाना तो किस थ्योरी से समझाना है? VSEPRT से समझाना है। क्यों भी? आस्था, आस्था रखो अपने टीचर पे, आस्था। हम्म हम्म। चलो, यही संस्कार है, आस्था। शुरू करें भाई? चलो, VSEP, मुझे ना थोड़ा तेज नहीं बोलना, जैसे मैं तेज बोलता हूँ ना तो मेरे दर्द होने लगता है, तो इसलिए तुम ना पढ़ते रहो बस। VSEPRT, इसको फुल फॉर्म समझ लें और इसको 4 बार सुनेंगे और समझेंगे। V फॉर वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट, V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल
मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, पी फॉर पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर की दो वैरायटी होंगी, एक का नाम बॉन्ड पेयर, दूसरे का नाम लोन पेयर। जैसे पीसीएल थ्री में बच्चे एक तो तीन तो बॉन्ड पेयर होते हैं, पीसीएल थ्री में तीन तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। सेम जैसे भी आस्था ने बोला था अमोनिया वाटर, तो उसमें दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर है, अगर आप मेरे को परफेक्टली सुन रहे हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, अब आप खुद सोचो यार, इलेक्ट्रॉन पेयर में अट्रैक्शन थोड़ी होता है, क्या होता है, रिपल्शन। तो ये पूरा इसकी फुल फॉर्म हो गई है। दुनिया इसको वेस्पर्ट वेस्पर्ट बोलती रहती है, वेस्पर्ट, क्लियर ना, VSEPRT। अब मैं इसको उल्टा बोलूंगा, इट इज द थ्योरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर द लोन एंड बॉन्ड पेयर आर द आउटर मोस्ट शेल। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की थ्योरी है। चौथी बार बोल रहा हूं, इट इज अ थ्योरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये शेप समझाने में हेल्प करेगी, शेप। ज्योमेट्री तो सबको पता है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर है, sp है तो लीनियर है, sp3d है, डी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, sp3d2 है तो हेक्सागोनल सॉरी ऑक्टाहेड्रल है, और sp3d3 अभी बनाया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर आप सुन समझ गए तो मैं आगे बोलना शुरू करूं। इट इज अ थियरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल। तो पहली बात, दुनिया में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, दो। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वैरायटी, एक का नाम लोन पेयर, दूसरे का नाम बॉन्ड पेयर। एक का नाम लोन पेयर, दूसरे का नाम बॉन्ड पेयर। एक का नाम एलपीई, दूसरे का नाम बीपीई, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं जी। किसी को लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मैं थोड़ा सा अगर आगे नहीं बढ़ना तो एक एग्जांपल से समझ लो। पहले यहां जैसे भी बच्चे ने कहा था मुझे, मैंने अमोनिया लिखा, ये लोन पेयर लिखा, ये HHH लिखा, तो बच्चे ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो वी हैव 3 BPE एंड 1 LPE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब मैं दूसरे नंबर पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 2 पे जा रहा हूं, नंबर 2 पे जा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जी, जो आपके पास रिपल्शंस है ना, जो रिपल्शंस हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कम होते हैं। उससे पहले रीजन समझ लेना, जो एलपीई है बॉन्डेड विद सिंगल न्यूक्लियस है, बॉन्डेड विद सिंगल न्यूक्लियस है, जबकि जो बीपीई है, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज बॉन्डेड विद टू न्यूक्लियस है। अगर ना समझ पाओ तो ऊपर फोटो देख लो, जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड है, नाम ही बॉन्ड है जिसका, BOND बॉन्ड मतलब बॉन्डेड। जबकि जो लोन पेयर है वो बेचारा सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं, जो आपके पास बॉन्ड पेयर है वो सिंगल सॉरी डबल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, और जो लोन पेयर है वो सिंगल न्यूक्लियस। अब छोटी सी बात समझते हैं, जो दो बॉन्ड के बीच में फंस गया वो टाइटली बॉन्डेड होएगा, लेकिन जो एक ही न्यूक्लियस से है वो थोड़ा लूजली बॉन्डेड होएगा। तो जहां एलपी लिखा ना, वहां थोड़ा सा अलग पेन से मार्क करके लिख लो लूजली बॉन्डेड, और जहां बीपी लिखा वहां लिख लो टाइटली बॉन्डेड। अगर आप अपने पेन को हाथ में पकड़ मुट्ठी में बंद कर लो तो टाइटली हो गया, और हाथ खुला रखो तो वो लूजली पैक हो गया, बस यही फर्क है। लिख लिया आपने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे लिख लिया होगा आपने लूजली पैक, और बीपी के आगे लिख लिया होगा कि टाइटली होल्ड और टाइटली पैक्ड, ये लिख लिया पक्का। सुनो, अब अगर मैं आप ही से बात करूं, सुनना भी ध्यान से, अगर मैं आप ही से बात करूं कि मुझे अगर एलपी एलपी दिख जाए दो, फिर दिख जाए एलपी बीपी, फिर दिख जाए बीपी बीपी, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन देगा, लोन पेयर देगा या बॉन्ड पेयर देगा। तो यही, हाँ जी, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। उसने मेरे से पूछा कि एलपी एलपी रिपल्शंस
एलपी बीपी रिपल्शन से और बीपी बीपी रिपल्शन एलपी बीपी रिपल्शन से एक ऑर्डर सेट करो। मैंने कहा जो लूजली होल्ड था वो रिपल्शन ज्यादा देने लग गया और जो टाइटली बॉन्डेड था वो रिपल्शन कम देने लग गया। मैं तो ऐसे एग्जांपल लेता हूं ना, यहाँ ट्राई सिटी में ना लोग बाग ना अपने डॉगी को घुमाने निकलते हैं। क्लियर? तो डॉगी को घुमाने निकलते हैं ना, कुछ लोग बिना बांधे निकलते हैं, तो वो लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा होता है, और कुछ लोगों ने बांध रखा होता है, तो वहां एक्चुअल में मालिक को कुत्ता घुमा रहा होता है, जिधर कुत्ता गया उधर पीछे पीछे मालिक। तो कुल मिलाकर जो अगर कुत्ता बंधा हुआ है रस्सी से तो बॉन्ड पेयर है, और अगर खुला छोड़ रखा है तो लोन पेयर है। और अब जब उसके सामने से देखो कि कोई बिना बंधा हुआ डॉगी लेके आ रहा है, तो अगर आप कुत्ते से थोड़ा बहुत भी डरते हो तो आप रास्ता बदल लोगे, आप बोलोगे यार इधर से नहीं, मेरे को ना घर उधर से जाना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको पता है वो बिना बंधा हुआ आ रहा है, रिपल्शन ज्यादा दे रहा है, वो लोन पेयर का बिहेव कर रहा है। तो रिपल्शन किससे ज्यादा लगेगा? जो सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड होएगा, जो लूजली बॉन्डेड होएगा, जो लूजली पैक्ड होएगा। अगर वो रस्सी से बांध रखा होएगा तो उसके पास से निकलोगे आप, और भी क्या हाल है, मालिक को नहीं कुत्ते को क्या निकलोगे, आपको पता है छूटना तो है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखो जो टाइटली बॉन्डेड होएगा उसका रिपल्शन कम लग रहा है, और जो लूजली बॉन्डेड है उसका रिपल्शन ज्यादा लग रहा है, और वो कौन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वीएससीपीआरटी है ना, जो वीएसईपीआरटी है, बस इन्हीं को समझाकर, जैसा कि आस्था जी ने हमसे पूछा था वाटर अमोनिया समझा दो, वाई ओनली वाटर अमोनिया। क्लियर? मैं आपको ऐसे ढेरों मोलिक्यूल बोर्ड पे भर दूंगा अभी ना जिनके अंदर लोन पेयर है। तो कुल मिलाकर उससे पहले हम एक लॉजिक सीख लें। क्या जो लॉजिक सीख ले कि लोन पेयर जहां होएगा वो रिपल्शन ज्यादा देगा, लोन पेयर दो आगे तो और ज्यादा रिपल्शन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा कम हो गया, और उसकी वजह से अब शेप बिगड़ेंगे, ज्योमेट्रीज थोड़ी सी डिस्टर्ब, अब नई स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लें और समझ लें बात को। ये भाई सब क्या लिख रहे हैं, अपने नोट्स वहीं तक लिमिटेड रखना। वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, और पहले साइंटिस्ट के नाम है सिजविक एंड पोवेल, और उसके बाद गिलेस्पी और नाइहोम ने इसको मॉडिफाई किया। साइंटिस्ट के नाम लिखना चाहते हो लिख लो, आजकल नीट का पेपर तो बनता नहीं है और हम डालते नहीं वैसे भी 45-50 क्वेश्चन के अंदर इसको। क्लियर है? बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मेरी तरफ से लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो रहने दो। 90% मेरी तरफ से रहने दो, 10% लिख लो, कभी 11वीं के पेपर में काम आ जाए। सिजविक एंड पोवेल ने इसका बेसिक फंडा दिया वीएससीपीआरटी का, और गिलेस्पियर नाइहोम ने इसको फर्दर एक बढ़िया फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने रखा। नाउ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल। वही मैं लिखे जा रहा हूं। शेप को कौन शेप को कौन बताएगा? वो बताएगा आपका पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने टाइप के? दो टाइप के, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेफर्ड टू एज अ बॉन्ड पेयर, while the unshared non-bonding pair of electron on an atom is referred to the lone pair। सबको लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कहानी समझ में आ गई है। थ्योरी में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम के अलावा बाकी सब कुछ सेम पड़ा हुआ है। अगले पेज पे जा रहा हूं भाई, ना लिसन केयरफुली। पता सब कुछ चल गया, बस देखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर? रिपल्सिव फोर्सेस काम करने ही करने एक दूसरे को, और ऐसे रिपल्सिव करेंगे कि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम, जो पुरानी थॉट है। हाइब्रिडेशन में साफ लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, रिपल्शन को लीस्ट रखना है। रिपल्शन शुड बी लीस्ट, दैट्स वाई स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये तो पुराना फंड है, याद करो हाइब्रिडेशन के अंदर क्या रखा था, जो भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे विल अरेंज देमसेल्फ ऑन द मैक्सिमम डिस्टेंस टू डिक्रीज द रिपल्शन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर आपको लाइनें पुरानी समझ में आ रही हो तो। और वैसे भी अपने दिमाग पे जोर मारो ना यार, कॉन्सेप्चुअली हमें रट्टे थोड़ी मारने हैं सब्जेक्ट के। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है? रिपल्शन। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे, जिससे उनके बीच में स्टेबिलिटी क्या हो जाए? रिपल्शन कम हो जाए और स्टेबिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? चलो, उसके बाद वो कह रहा है वैलेंस शेल के अंदर जो भी, वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह लेना है। क्लियर? और उसके बीच में जो रिपल्शंस का फंडा है वो है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम कर रहे हैं, और बॉन्ड पेयर सबसे कम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बोदर मत करो, ठीक है ना। नाउ अब उसने कहा जी इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक टू द सिमिलर एटम सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यूं समझो, मैं अपनी तरफ से लिख के बताता हूं आपको। अगर ओनली बीपीई हो, ओनली बॉन्ड पेयर्स हो, तो आपके पास शेप इज इक्वल टू, मेरी तरफ से अपनी नोट्स बना लो, शेप इज इक्वल टू क्या आएगी बच्चे? ज्योमेट्री।
इसको बोलते हैं रेगुलर शेप, इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। जो आपने पेज भर रखे हैं अपनी कॉपी के लिख लिख के, जैसे मीथेन हो गया, जैसे BF3 हो गया, जैसे AlCl3 हो गया, जैसे SF6 हो गया, जैसे IF7 हो गया, ढेरों ऐसे हो रहे हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ सेंट्रल है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर पड़े हुए हैं, लोन पेयर है ही नहीं। तो उनकी शेप और ज्योमेट्री सेम है, मतलब टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगुलर प्लेनर है ट्रायंगुलर प्लेनर है, टीबीपी है टीबीपी है, ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल है, इनको बोलते हैं रेगुलर शेप। पांचवें नंबर पे आ जाओ। अगर कभी भी मेरे पास सेंट्रल एटम पे, इफ सेंट्रल एटम कंटेन्स LPE, तो 101% शेप और ज्योमेट्री इररेगुलर हो जाएंगे, मैच नहीं करेंगे। ज्योमेट्री हाइब्रिड स्टेट डिटरमाइन करता है, ज्योमेट्री हाइब्रिड स्टेट डिटरमाइन करता है। अगर आप बुलवाना चाहते हो तो मैं 30 सेकंड में सारे वापस बोल सकता हूं। sp3 टेट्राहेड्रल है, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp लीनियर है, sp3d टीबीपी है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। क्लियर है? तो ज्योमेट्री डिटरमाइन बाय हाइब्रिड स्टेट, शेप को जस्टिफाई करने का जिम्मेवारी हमने VSCPRT को दे दी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को दे दी है। इसको बोलते हैं इररेगुलर, इसको बोलते हैं इररेगुलर ज्योमेट्री। उसकी ज्योमेट्री में इररेगुलरिटी आ गई है। व्हाट मीन ऑफ इररेगुलरिटी? भाई उसका स्टेप स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसका शेप स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? हु वन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफर द टू डिस्टोर्ट द स्ट्रक्चर, दैट इज लोन पेयर। समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? लो जी, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे कोई खास बात नहीं दे रखी, इररेगुलर की बात कर रखी है जो मैंने लिख दी है ऑलरेडी आपको, कम से कम वर्ड्स में। और एक छोटी सी बात और लिखी हुई है कि जिसका कोई कंसर्न वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। नंबर क्या था? छठा नंबर, डबल बॉन्ड हो, ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का मिला होगा सिंगल सुपर पेयर का। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अकॉर्डिंग टू VSCPRT, VSEPRT, क्लियर ना, सिज्विक पोवेल वाली थ्योरी। आजकल इस चीज की इंपॉर्टेंस वैसे जीरो हो गई है, उनको उन्होंने सिंगल सुपर पेयर बोल दिया है, सिंगल सुपर पेयर बोल दिया है। लेकिन कॉपी में लिखा रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर अकॉर्डिंग टू VSCPRT। तो ज्यादा इमोशनल होने की नीड नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर्स? सिंपल, हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर इन SO3? वेरी गुड। हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर इन दिस गिवन स्ट्रक्चर? 2 ठीक है भाई। हाउ मेनी सिंगल सुपर पेयर इन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो? 3 सर। थर्ड में दो ही आएंगे, ये सिंगल बॉन्ड है ना बच्चा, ये डबल है, ये ट्रिपल है, कहाँ पहुंच गए? सर फोर्थ का बोला था 3 आएंगे। नहीं थर्ड बोल रहे हैं। मेरे इतने इतने निकम्मा भी नहीं हूं, मेरे कान काम करते। थर्ड में 3 बोला था कोई बच्चा अभी। एक सर मैंने ऐसे बोला कि फिर उसमें ऐसे उसने थर्ड डाउट पूछा था और दिव्यम और मैंने थर्ड आंसर फोर्थ का दे दिया था, दोनों चीजें कंबाइन हो गई। चलो मिक्स हो गया, मतलब हाइब्रिड पहुंच गया मेरे पास। तो CO2 में, CO2 में मेरे पास 2 SSP हैं, सारे बच्चों को समझ में आ जाए तो। यहाँ 3 SSP हैं, यहाँ 2 SSP हैं और यहाँ 3 SSP हैं। ये पुरानी VSCPRT है और गारंटीड, जब आप पेपर दोगे ना नीट का, मेरे से रिटर्न गारंटी ले लो और सिग्नेचर करा लो, SSP नहीं पूछेगा आपसे। पुराना ये सिज्विक पोवेल वाली थ्योरी है। क्लियर? हाँ, मेरे को इसलिए लिखवाना पड़ रहा है, करवाना पड़ रहा है कि तुम्हारे RPS असाइनमेंट बुकलेट में 2-3 क्वेश्चन होंगे इसके, पक्का 500 में से 2-3 क्वेश्चन होंगे कि CO2 में SSP निकालो, SO3 में SSP निकालो। और अगर स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे तो डबल ट्रिपल दोनों को आपने SSP बोलना है, सिंगल सुपर पेयर। ये पुरानी थॉट के अकॉर्डिंगली है। क्लियर? लो जी, when two or more resonance structures represent a molecule, the VSCPRT, ये फालतू की बात है, हमें तो वो सीखने में आ गया। अब मेरे साथ टिकना भी और बात को समझना। मैं सबसे पहले आपको ना मूव करवाता हूं sp3d, जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, sp3d। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको मैं sp sp2 sp3d2 sp3d3 में लेकर चलूंगा। sp3d3 के अंदर
टिक कर सुनते रहना बातों को, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत भटकाना। सबसे पहली बात, मुझे अब शेप एक्सप्लेन करने हैं sp3d के अंदर, और ढेरों मोलिक्यूल है मेरे पास sp। सबसे पहली बात सुनो, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, वो बच्चों को पता है, टीवीपी। ध्यान मत हटाना बच्चे, नहीं तो ना हैवी लॉस में चले जाओगे। ये टीवीपी है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब जो बात मैं समझा रहा हूं उसको सुनो और समझो। क्या कि अगर कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए, इसको ना कुछ बुक्स में बेंट थ्योरी भी बोला हुआ है, BENT। हम हेलिक्स में बेंट थ्योरी का नाम ही नहीं लेते, हम बेंट थ्योरी को बेस बनाकर कुछ लिखते ही नहीं है, हम इसको VSC PRT से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर ना? बेंट थ्योरी, हेनरी बेंट एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने एक्सप्लेन किया था, और स्पेशली sp3d पे वो हाईलाइटेड थी, sp3d पे। तो बेंट थ्योरी भी कुछ बुक्स में लिखा गया। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जिसको मैं मल्टीपल बॉन्ड बोलता हूं, ज्यादा घबराना मत, इसलिए मैंने मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिखा, नहीं तो आप बोलते ये क्या चीज है, डबल ट्रिपल। या कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर कभी आपके पास कंपेरेटिवली लार्जर एटम आ जाए, ठीक है जी। जैसे फोस्फोरस पे 3 तो क्लोरीनो 2 ब्रोमीनो, फोस्फोरस पे 2 आयोडीनो 3 ब्रोमीनो, तो बड़ा कौन है? आयोडीन है। आज तो पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से बड़ा कौन है? आयोडीन। FCl में से बड़ा कौन है? आई। ठीक है ना? तो या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या लार्ज एटम हो। मैं sp3d की बात कर रहा हूं। क्लियर? और अभी अंशिता ने जो क्वेश्चन पूछा था वो लाइन बोलने वाला हूं, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लार्जर एटम हो। क्लियर? दीज शुड बी अरेंज्ड, these should be arranged, these should be arranged on equatorial, these should be arranged on equatorial position, these should be arranged on equatorial position, mean 120 degree angle in sp3d। मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जस्ट आई एम डिस्कस अबाउट द sp3d। यही बेंट थ्योरी में लिखा हुआ है, इस साइंटिस्ट का नेम है हेनरी बेंट, BENT, हेनरी बेंट थ्योरी। तो वापस सुन लो क्या बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, लार्ज एटम हो, दी शुड बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, मीन 120 डिग्री एंगल टू डिक्रीज द रिपल्शन एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। कभी भी अगर, मेरे ख्याल में बार बार बोलने की नीड नहीं है, सिंपल तो बात बोली है। सेंट्रल पे लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, लार्जर एटम, उसको इक्वेटोरियल पे लगाओ बस, 120 पे लगाओ, 90 पे मत लगाओ। उससे क्या हो जाएगा? रिपल्शन कम होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा है कि मैं आपके सामने ढेरों एग्जांपल लिख दूं अगले पेज पे, मेरे साथ टिकना और बात को समझना और सुनना। यहां मैंने PCl5 लिखा, यहां मैंने SF4 लिखा, यहां मैंने ClF3 लिखा, इस जगह मैंने XeF2 लिख दिया, यहां मैंने I3 माइनस लिख दिया, ठीक है ना। और इस जगह पर पहुंचते पहुंचते मैंने PCl3Br2 कर दिया, और एंड में आते आते मैंने SOF4 कर दिया, और उसके बाद मैंने S पे CH2। चलो इसको बाद में सिखा दूंगा, ये सीख ले तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनो, कितने मोलिक्यूल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों की सबसे पहले हाइब्रिड सेट निकालते हैं। चलो टाइम नहीं खराब करते, सारे के सारे sp3d हैं, क्योंकि तभी तो लिखे हैं मैंने। एक काम आपको दिया, 60 सेकंड का काम है, 7 मोलिक्यूल है, सब पे 8-8 सेकंड लगेंगे। सेंट्रल पे लोन पेयर, सेंट्रल फॉस्फोरस, सेंट्रल सल्फर, सेंट्रल क्लोरीन, सेंट्रल जिनोन, सेंट्रल आयोडीन, सेंट्रल फॉस्फोरस, सेंट्रल सल्फर। लोन पेयर निकालने आपने, बिना इधर उधर की बात किए, बिना शरारत किए, बिना निकम्मापन दिखाए। जीरो।
1 2 3 3 0 0। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, और ऑक्सीजन फ्लोरीन टोटल मिला के 6 वैलेंसी बना देते हैं। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 2, 6, 6 में से 6 गए 0, बात खत्म। तो सल्फर पे लोन पेयर है ही नहीं, लास्ट वाला मोलिक्यूल। आप लोन पेयर कैसे निकालते हो सेंट्रल पे, बताया तो था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2 आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2 आंसर, सीधा सीधा। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 6 है। फ्लोरीन ने मोनो 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 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? how many bonds are here? 6 or not? 6 minus 6 0, 0 by 2 0। एक बार फिर बताऊं या क्लियर है? क्या 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 क्या? I3 नेगेटिव में वही, I के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, माइनस चुरा लो इसका, 8 हो गए, और 2 वैलेंसी बना रखी है इसने। आयोडीन याद करो, पीछे बताया था 2 वैलेंसी, फिर उससे आप लोगों ने I3 माइनस के बाद I5 माइनस भी कर लिया था, I7 माइनस भी कर लिया था। हाँ भाई, अब क्या करोगे? अब इन सबके मुझे ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब इन सबकी मुझे ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब इन सबकी मुझे ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी है, वो फिक्स ही है। क्या? ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल एंड ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री तो फिक्स ही होती है ना, वो तो हाइब्रिड स्टेट में फिक्स, शेप में गड़बड़ होगी। तो पहले वाले में तो मुझे कोई झंझट लगा नहीं, मैंने सारे के सारे Cl ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंज कर दिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंज कर दिए। अगर आप समझ पा रहे हो तो क्लियर ना? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसके सारे के सारे लोन पेयर अरेंज, बॉन्ड जितने भी थे वो सारे के सारे अरेंज कर दिए। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या किया इसके अंदर एग्जैक्टली? ठीक है ना? चलो अब एक बात सोचो बच्चे थोड़ा सा ना, ये एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये आपस में 120 डिग्री पे है। थोड़ा सोच समझ के बोलना ना, जो इक्वेटोरियल है ये 120 डिग्री पे है, जबकि जो एक्सियल है ना वो 90 डिग्री पर है। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये वाला। तो सोचो इन दोनों सीएल के अंदर रिपल्शन ज्यादा होएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिपल्शन ज्यादा कहां है, रिपल्शंस आर डोमिनेंट, 90 डिग्री। हाँ उसको मैं बोल देता हूं एट एक्सियल पोजीशन। और आपको पता है कि इक्वेटोरियल की लेंथ कम है और जो एक्सियल है उसकी लेंथ ज्यादा है पीसीएल5 में। रिपल्शन को घटाने के लिए मोलिक्यूल ने एक सेल्फ अरेंजमेंट किया, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, रिपल्शन को घटाने के लिए मोलिक्यूल ने एक सेल्फ रीअरेंजमेंट किया। क्या किया कि जो एक्सियल की लेंथ है वो इक्वेटोरियल से बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, और बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से फायदा नुकसान क्या होएगा भाई? रिपल्शन कम हो जाएंगे। बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से मॉलिक्यूल को बेनिफिट क्या होएगा? रिपल्शंस कम हो जाएंगे। और कभी आपने 9वीं 10वीं 11वीं चलते चलते पीसीएल5 को हीट दी हो ना, ये दोनों बॉन्ड खट से टूट जाते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है। लेंथ किनकी ज्यादा है? एक्सियल वालों की। एक्सियल की लेंथ ज्यादा क्यों है? रिपल्शन ज्यादा लग रहा है। रिपल्शन ज्यादा लगने से उसकी लेंथ ज्यादा होगी, और जब भी इसको हीट करोगे पहले ये 2 बॉन्ड ही टूटेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ गया कभी, मान लो on hitting the PCl5 which bond will be participate in the dissociation first, your answer should be axial, axial bond। चलो अब आपने मुझे बताया सल्फर पे एक लोन पेयर है, ठीक हो गया। उस लोन पेयर को आप लोग पिछले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कहां अरेंज करने की सलाह देते हो? इक्वेटोरियल पे। यहां लगा दूं,
या फिर यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, एक ही बात है, कहीं भी लगा दूं, इस प्लेट पे तो लगाना है हमने। ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ। अगर कोई बोलेगा सर SF4 की ज्योमेट्री क्या है, मैं बोलूंगा जी TBP। सर इसका शेप क्या है, तो शेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। इसका शेप एनसीईआरटी से मैंने टर्म्स उठाई हैं। इसका पहला नाम है फोल्डेड स्क्वायर। इसका पहला नाम है फोल्डेड स्क्वायर। इसी को कुछ बुक्स लिखती हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। और कुछ बुक्स इसका नाम लिखती हैं सीसो शेप। सीसो शेप, सीसो देखा ना पार्क में लगा हुआ, क्लियर ना। तो फोल्डेड स्क्वायर, मैंने सीसो को तीसरे नंबर पे जानबूझ के डाला है क्योंकि सीसो वो जल्दी याद हो जाता है। तो फोल्डेड स्क्वायर और ये जो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये याद जल्दी नहीं होते, तो मैंने पहली प्रायोरिटी पे डाल दिया। लास्ट वाला आप लोग लिख लो, सीसो शेप है इसका। लेकिन अगर कोई पूछेगा सर इसकी ज्योमेट्री, मैंने कहा भाई ज्योमेट्री डिटरमाइंड बाय द हाइब्रिड स्टेट, वो तो आपके पास फिक्स है। कैसी है, जो आपको बताया बार बार। ट्राइगोनल हाँ, TBP TBP। चलो, यहाँ दो लोन पेयर है, मुझे जल्दी से सलाह दो। हाँ जी। सर ये हमने लोन पे इक्वेटोरियल पे क्यों लगाया, एक्सियल पे क्यों? हे भगवान, ये पीछे क्या लिखवाया था, अभी पढ़ो इसको। यस यस सर, समझ गई। increase the stability. हाँ, ये सेम हाइब्रिड स्टेट के रूल्स में भी लिखा था, करेक्टरिस्टिक्स में, कि जो भी बॉन्ड बनते हैं, जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिड स्टेट वाले बनते हैं, दो शुड बी अरेंज्ड ऑन द मैक्सिमम डिस्टेंस। और 90 और 120 में से ज्यादा डिस्टेंस कहाँ है, 120 पे। 120 पे हम लोन पेयर को, बड़े एटम को या डबल बॉन्ड को अरेंज करेंगे, यही बेंट थ्योरी है। हाँ भाई, हाउ मेनी लोन पेयर इन द ClF3? तो क्या मैं इसको इक्वेटोरियल पे अरेंज कर दूं दोनों लोन पेयर को? वो यहां और यहां भी हो सकते हैं, वो यहां और यहां भी हो सकते हैं, जहां तुम्हारा मन करे वहां अरेंज कर दो, बट शुड बी ऑन इक्वेटोरियल। अब थोड़ा सा ध्यान करना, ये शेप कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी। तो इसको टी बोल दिया या इसी को बेंट बोल दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, अब XCF2 में कितने लोन पेयर है? 3। वेयर शुड बी प्लेस्ड? लो जी, स्मार्ट बच्चे हैं, समझते हैं तुरंत बातों को। ये जिनोन सेंटर में पड़ा है, FF पड़ा है। व्हाट अबाउट द शेप? हाँ बिल्कुल है, लीनियर बोल दो, लीनियर। अच्छा, I3 माइनस के बारे में क्या सोचते हो? ये भी लीनियर ही होएगा, एक I है, एक I माइनस है। I माइनस ने बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा I के साथ, इसका शेप भी क्या हो गया, लीनियर। PCl3 Br2, ये टास्क है आपके पास मेन, बताओ मैं Cl और Br में से किसको इक्वेटोरियल पे अरेंज करूं? Br, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है। पी, ये बच्चे बताएंगे मैंने ब्रोमीन को इक्वेटोरियल पे क्यों अरेंज किया, और फिर मैं पीछे लेके जाता हूं और मैं कह रहा हूं इसको ना, इसको पढ़ लो बस यार, 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, मैं रुकता हूं इतने, मैं सीधा हो लूं थोड़ा सा। क्लियर? जैसी कोई क्वेश्चन दिमाग में जाता है ना कि तुमने sp3d, जिसके लिए स्पेशली हेनरी बेंट ने एफर्ट करके बेंट थ्योरी डाल दी दुनिया में, कि जो तुम्हारा लोन पेयर है सेंट्रल पे, कोई डबल बॉन्ड है सेंट्रल पे, कोई बड़ा एटम है सेंट्रल पे, उसको इक्वेटोरियल, और अंशिता को इक्वेटोरियल पता चल गया 120 डिग्री के एंगल, क्यों अरेंज कर रहे हैं? टू डिक्रीज द रिपल्शन, सांची को पता चल गया होगा, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो जब मेरे पास दो बी आर है, वेयर शुड वी अरेंज द बी आर?
अगर sp3d हाइब्रिड है, इक्वेटोरियल। क्लियर। और बस इसमें कुछ खास बोलने को है नहीं हमारे पास, इनमें तो शेप शो करना होता है। सल्फर से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, यहां सल्फर है, सल्फर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा है, वेयर शुड बी अरेंज द डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ। ये ठीक है। अच्छा, ये वाला भी ठीक ही है मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑल आर सेम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आपको खुली छूट दे दी है कि आपको एक फ्लोर पे बैठना है और 3 कोने कहीं भी जाके बैठ जाओ, तो आप कहीं भी बैठ जाओगे, आपको क्या दिक्कत है? अगर थोड़े से आलसी हुए तो एक ही जगह जम जाओगे, अगर थोड़े से रिएक्टिव हुए, एक्टिव हुए, तो तीनों पे एक एक बार बैठ के देखा होगा, आपको लगेगा सेम ही तो है सब जगह। तो फिर एंड में कहीं तो बैठोगे, क्योंकि बैठना मजबूरी है आपकी। एफ 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 एफ, बात खत्म। अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ली गई है कि अगर कोई sp3d हाइब्रिड स्टेट है, वहां डबल बॉन्ड आ जाए सेंट्रल पे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए सेंट्रल पे, लार्जर एटम आ जाए सेंट्रल पे, लोन पेयर आ जाए सेंट्रल पे, you should arrange those lone pair or double bond or large atom on the equatorial position to increase the stability, decrease the repulsion. Is it? Yes, sir. अब मुझे आप लोग पी बी R3I2 के बारे में बताओ, इसका शेप क्या होना चाहिए? शेप तो सबकी सेम ही चल रही है, इनकी सबकी बात कर रहे हो ना? ये तो वो वही होगी टीवीपी, Trigonal pair. इनकी शेप बिगड़ी थोड़ी है कोई, इनमें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दिखानी पड़ी है बस हम लोगों को, थोड़े एंगल चेंज होंगे 1-2 डिग्री से बस। इसको देखना, PbR3Cl2 को I2 को कैसे बनाओगे, मैं सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये sp3d है, 0 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम है, इतनी देर में तो यार मजा नहीं आता बात का। ये बना सुंदर सा स्ट्रक्चर, तो मजा आ गया। सर आयोडीन का आयोडीन नहीं आएगा, नहीं, जो यस सर बोले ना, अगर वो क्लास में ऑफलाइन होते ना, मैं चौक मारता मुंह पे एक एक सबके। नहीं नहीं सर, आयोडीन आना चाहिए सर। कमाल है यार, है? मैंने कहा देखो कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बना है, कहते हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, मजा आ गया। अपने तो ऐसे नहीं तो सोच अंशिता बोल तो रही थी अभी। हम सोचते थे आप हमने तो बोल दिया। तरह की बना सही नहीं सोचने थी, लग जब तुम बोल देते ना गलत से अपने आप पर डाउट नहीं नहीं कर रहे हैं, सर ने गलत बनाया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के गलत बनाया था, ताकि आप लोग इस चीज को समझो और आप करेक्शन लगवाओ उसके अंदर ना। सुंदर देखने से मतलब नहीं है, लॉजिक से मतलब है कि बेंट थ्योरी किसके फेवर में जा रही है, sp3d हाइब्रिड स्टेट हो तो आपका लार्जर एटम इक्वेटोरियल पे ही अरेंज होएगा, क्योंकि वहां 120 डिग्री का एंगल है, रिपल्शन कम लगते हैं और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों भाई? अब इसको पता है क्या करते हैं हम लोग, अब VSC PRT पिछला पेज तो नहीं चाहिए किसी को? नो सर। अब क्या जो VSC PRT सब पर लगा लगा के देख लेते हैं। मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था sp3d, उस पर अपना काम कर लिया है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। VSC PRT ऑन ऑल हाइब्रिड स्टेट्स, VSEPRT सभी हाइब्रिड स्टेट पे लगाकर देखनी है हम लोगों को। और आपको पता है VSC PRT हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम शेप जानना चाहते हैं, इसीलिए हमें VBT के बाद पढ़ना पड़ा हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन के बाद हमें पढ़ना पड़ा VSC PRT, और VSC PRT के अंदर से ही बेंट थ्योरी अपने आप ही निकल के आ गई। सुनो भी ध्यान से, अब समझो। लो जी, सबसे पहले sp3, इसमें मेरे पास n का वैल्यू होएगा 4, और वो हो सकते हैं चारों के चारों बॉन्ड पेयरों और 0 लोन पेयरों, चारों के चारों बॉन्ड पेयरों और 0 लोन पेयरों। तो वो तो तुम्हारा मीथेन का मॉलिक्यूल सबसे बेस्ट है।
फिर मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। अमोनिया मॉलिक्यूल है ही मेरे पास, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो वाटर का मॉलिक्यूल है मेरे पास। और जब मिथेन हो तो ये भाई साहब रेगुलर है। और जब अमोनिया की बात करें, एक लोन पेयर आते ही सब बच्चों के दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, इरेगुलर। इरेगुलर। और ये किसने बताया? वीएससीपीआरटी ने। अगर हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर और इसके अंदर जाना चाहते हो तो सबसे पहले अमोनिया लिख लिया जाए, अमोनिया की हाइब्रिड स्टेट लिख ली जाए, उसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं डब्बों में, प्रमोशन पे रोक लगा देते हैं, एक्साइटेशन पे रोक लगा देते हैं। एक्साइटेशन पे रोक क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल सिंपल बात है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखो और वैलेंसी देखो। ये लो जी, फिर बनाता हूं, ये पेयर्ड है, पता चल गया, वेरी गुड। ये लो जी, इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मोलिकुलर वैलेंसी सेम है, तो नो प्रमोशन, नो प्रमोशन और एक्साइटेशन। नो प्रमोशन और नो एक्साइटेशन। अब कराओ मिक्सिंग, एक एस 3 पी की, सर एक एस 3 पी की क्यों करवा रहे हो, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब चलो, और जब इन चारों की मिक्सिंग होएगी तो नाइट्रोजन के अराउंड ये कुछ इस तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। और आपको आज से कम 4 दिन पहले से बोल रहा हूं, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, और जैसे मिक्स होंगे वैसे बनेंगे। जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, और जैसे मिक्स होंगे वैसे बनेंगे। जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। मिक्स कितने हुए? 4, 4 ही बन गए। मिक्स कैसे हुए? पेयर्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, तो उतनी ही आपके पास बनकर उसी फॉर्म में सामने आ गए। तो इसी को मैंने बोला था कि नंबर एंड टाइप कंजर्व रहता है। सदमे में हो क्या? चलो, अब हाइड्रोजन को बुलाओ। हाइड्रोजन सर आ गए। हाइड्रोजन इज नोन एज अ पप्पू एटम, क्लियर। तो हाइड्रोजन जी आ गए। अब हाइड्रोजन जी ने आकर ओवरलैपिंग कर ली, और जो नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ आपका एक sp3 हाइब्रिड, नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ जो लोन पेयर था, sp3 हाइब्रिड था, ये सरेंडर कर गया। कहते मुझे नहीं करनी हाइब्रिड स्टेट, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो आगे कर गए, सॉरी मुझे नहीं करनी ओवरलैपिंग। तो अब वीएससीपीआरटी ने कहा भाई देखो ये रिपल्शन लग रहा है, भाई देखो ये रिपल्शन लग रहा है। मैंने कहा जी रिपल्शन लगने की वजह से बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री ना होकर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होकर 107 डिग्री हो गया। किसी को याद करना अच्छी बात है, नहीं याद करना उससे भी अच्छी बात है। बस इतना समझो कि मिथेन जितना बॉन्ड एंगल नहीं रहा, इतना समझो मिथेन जैसा बॉन्ड एंगल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई मिथेन जैसा बॉन्ड एंगल? हाँ, लोन पे रिपल्शंस ने बॉन्ड एंगल को क्या कर दिया? डाउन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जितने एलपी रिपल्शंस होंगे उतना बॉन्ड एंगल ये बढ़ेंगे, ये घट जाएगा। जितने लोन पे रिपल्शंस बढ़ेंगे बच्चे, अगर अगले पेज पे लिखवाना है अगले पेज पे लिख देता हूं, या यहीं लिखवाना है तो इसके नीचे लिख देता हूं। ये लो जी, लोन पेयर रिपल्शंस डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। उसके बाद कोई अगर वोटर में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मुझे बच्चों ने बोला था सर आपने वोटर नहीं सिखाया, मैंने कहा मौका आने दो, वोटर आराम से हो जाएगा। हाँ जी बोलो जी। नहीं नहीं बच्चे, मैंने तो एक जनरल बात की थी कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का होता है। अगर ये आगे तो बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो उतनी कमी नहीं आ पाएगी, और बॉन्ड पेयर हो तो कमी आएगी नहीं। आप सही हो, आप 100% सही हो। तो अमोनिया के लिए ये मेरे पास एलपी बीपी रिपल्शन ही होना चाहिए। लेकिन एक बात कर रहा था मैं कि अगर रिपल्शन जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल में उतनी ज्यादा कमी आएगी। आप ठीक हो और मैं भी अपने पर्सपेक्टिव में ठीक हूं यहां इस चीज को एक्सप्लेन करने में ना। समझ गए मेरी बात को ना? ठीक है।
हाँ जी, वाटर को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। सुनो, ये H2O की बात हो रही है। हाइब्रिड स्टेट बच्चों को पता है sp3 है। उसके बाद ऑक्सीजन सेंट्रल है, ये मैंने लिख दिया 1s2, ये 2s2, ये 2p4। ठीक है जी। लो जी, प्रमोशन चाहिए क्या? नकल मार के बोलने से अच्छा पहले बोल दो नो नो सर नो। नो सर। मैं नो लिखूं उसके बाद बोलो नो सर, नो सर, नो सर। मेरे लिखने से पहले पहले बोलना, तब मजे वाली बात है ना। अब जैसा मुझे ऑर्डर मिला, एक एस 3p को मिक्स करवा दूं, और रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलता है? जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, और जैसे मिक्स होंगे वैसे बनेंगे। तो ऑक्सीजन के अराउंड लोन पेयर, अनपेयर्ड अनपेयर्ड, सबका नाम sp3 है, सबका नेम सेम। लोन पेयर भी sp3 और ये भी sp3। तो अब तो लोन पेयर फोन पेयर की बात ही नहीं हुई ना, एक एस 3p मिक्स हुए थे, 4 नए बन गए। अब हाइड्रोजन को बोलो आप आओ, कहते जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाइड्रोजन को बोला आओ, बिल्कुल आते हैं जी। और जो बच्चा भी बोल रहा था लोन पे रिपल्शन की बात, बिल्कुल ज्यादा है। तो क्या सोचते हो, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री से भी बढ़ेगा कि कम होएगा? हाँ जी, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है, 104.5 डिग्री है, 104.5 डिग्री है। जो अमोनिया ना बच्चे, उसका शेप लिख लेना, शेप ऑफ अमोनिया। ये पिरामिड जैसा दिखता है, पिरामिडल। और जो तुम्हारा वोटर है ना, उसका शेप तुम्हें वी जैसा दिखता है, या बेंट ऐसे, वी जैसा दिखता है। लेकिन ये प्लेन में नहीं है, ये 30 डिग्री का एंगल नहीं है, ये ऐसे है। तो इस साइड से आके देखोगे तो वी दिखेगा ना, लाइक वी शेप है इसका, वी शेप। और इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि लोन पे रिपल्शन बॉन्ड एंगल को डाउन कर देते हैं। तो जिसको वोटर समझना था, जिसको अमोनिया समझना था, क्लियर होगी तब तो। आगे बढ़ू, चलो। अब मैं बॉन्ड पेयर का वैल्यू एक नहीं कर सकता, फिर वो डायटोमिक हो जाएगा। मैं एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट ले चुका हूं n इज इक्वल टू 4 के अंदर। n इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया। बीपी मेरे पास कितने हो गए, 4, और लोन पेयर 0, तो मीथेन बन गया रेगुलर। 3 1, अमोनिया बन गया इरेगुलर। 2 2, लेकिन आप सोचो सेंट्रल एक और एक ही बॉन्ड बना, वो तो डायटोमिक हो जाएगा ना, उसके लिए तो वीबीटी है ही। वापस बोल रहा हूं, अगर सेंट्रल हो आयोडीन, हे महान आत्माओं, हे महापुरुषों, हे महापुरुषनियों, क्लियर, ये लो, ये आईसीएल है। दोनों में से किसी पे भी नजर मार लो, वैसे रूल के अकॉर्डिंगली तो आयोडीन को सेंट्रल होना चाहिए, साइज बड़ा है ना, वैलेंसी एक है, और 3 लोन पेयर है। इसमें मुझे हाइब्रिड स्टेट समझाने की नीड ही नहीं हुई यार। जहां एटोमिसिटी 3 या हाँ मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो इसीलिए इस पर मुझे हाइब्रिड स्टेट समझाने की नीड ही नहीं। इसको तो मैंने ओवरलैपिंग से समझा दिया, चैप्टर का नाम वीबीटी, अगर वीबीटी को अकेले पढ़ रहे हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये थ्योरम लगा रहा हूं sp2 पे, n बराबर 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। एग्जाम्पल BF3 BCl3 AlCl3 ढेरों हैं। और हो सकता है बच्चों को पता चल गया हो, ये भाई साहब पूरे के पूरे रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर शेप। मुझे तो लग रहा है सारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, बस 5 4 पढ़ रहे हैं, बाकी कह रहे हैं चलो जो सबका मालिक एक। चलो वेरी गुड। बॉन्ड पेयर अब 2 हो जाए, लोन पेयर अब 1 हो जाए।
ठीक है। इसके एग्जांपल में आपका फेवरेट SO2 है, ठीक है ना। यस सर। ये अब एंगुलर हो जाएगा, यानी पहले तो इरेगुलर लिख दोगे इसको आप, और ये शेप एक्चुअल जो आएगा वो एंगुलर आएगा या बेंट आएगा। बेंट तो सब डिप्लोमेटिकली बेंट सबसे अच्छा वर्ड है। जब लगे लोन पे आ गया सेंट्रल पे, कोई पूछ ले इसका शेप बताना फटाफट, तो आप बोलते ना इरेगुलर और बेंट है। और एग्जैक्ट बोलना हो तो फिर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। एंगुलर। अब चेक कर लें भाई, सल्फर SO2, अगर इसको बनाने में इंटरेस्टेड हो, अगर वैसे समझ में आ गया तो ठीक है, बढ़िया बात है। बॉन्ड पेयर एक करने की नीड है नहीं आपको। आगे बढ़ूं, अगर इसको क्लियर है बात, तो भी एक लोन पेयर आने के बाद इसका शेप तो बिगड़ना ही बिगड़ना था। यस SP N इज इक्वल टू 2 होएगा। बॉन्ड पेयर 2 हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, BeF2 भी है, BeCl2 भी है, ये आपके पास कार्बन डाई सल्फाइड भी है। और एक बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट बोला, इट इज रेगुलर, मतलब लीनियर, मतलब 180 डिग्री एंगल। इसके आगे मैं जा नहीं सकता, इसमें तो वैरायटी भी नहीं आएगी। बॉन्ड पेयर एक और लोन पेयर एक कर लोगे तो फिर तुम्हें समझाने की नीड क्या है, सीधे तुम लोग अपनी VBT पे चले जाना। ये तो लीस्ट वैरायटी वाला है। अब देखो मेरी बात सुनना, क्या कभी किसी sp3 में लीनियर बन सकता है? नेवर लीनियर। क्या किसी sp2 में लीनियर बन सकता है? 120 डिग्री एंगल रहेगा, लीनियर कहां से बन जाएगा भाई? क्या किसी sp में लीनियर हो सकता है? ये बाई बर्थ ही बेचारा लीनियर ही है, ऑलवेज लीनियर। जब से जन्मा है भाई साहब लीनियर ही पड़े हैं तब से, कभी टेढ़े हुए ही नहीं, सीधे ही रहे ऑलवेज। कौन? sp। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो ऑर्बिटल कभी भी बने तो वो शौकिया इतनी दूरी पे चले गए, बल्कि स्लोप बनाते हुए, कि उनके बीच में रिपल्शन ना हो। समझे क्या कह रहा हूं? अच्छा, एक छोटी सी बात और थी जो यही लिखनी है मुझे ना, ये अमोनिया और वाटर दोनों को देखना ध्यान से, इसमें कितने लोब हैं। अमोनिया के मॉलिक्यूल में लोबल कितने लोब हैं? लोब कितने? 4। और वाटर में कितने लोब हैं? चलो अच्छी बात है, परफेक्ट लाइन बोल रहे हो। इनमें PCl5 SF4 ClF3 HCF2 I3 माइनस PCl3 Br2, सभी में 5-5 लोब बने हुए। क्लियर ना? अब वो पांचों लोब में कहीं लोन पेयर पड़ा हुआ है, कहीं डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, लेकिन है तो सारे के सारे ये आइसोलोबल। आइसोलोबल तो अपनी कॉपी में हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, इन्वर्टेड कोमा बनाकर और एक बढ़िया सी स्माइली बना के लिख लो, इफ हाइब्रिड स्टेट सेम देन दोज आर, if hybrid state same then those molecules are isolobal। isolobal, global मत लिख लेना, isolobal। those molecules are isolob, लोब। किसको बोला? हाइब्रिड ऑर्बिटल को लोब बोलते हैं हम, शेप लोब। तो अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है, those molecules are isolobal, तो मिथेन, अमोनिया और वाटर आइसोलोबल है। तुम्हारे पिछले 7-8-10 मॉलिक्यूल जो बनाए थे वो सारे के सारे आइसोलोबल है। हाइब्रिड सेट सेम, दोज आर नोन एज आइसोलोबल। लोब्स सेम होंगे, लोब्स की वैल्यू सेम होगी। लो जी आगे बढ़ते। हाँ जी बोलो जी। सर SO2 में सर बॉन्ड एंगल चेंज होगा सर? बॉन्ड एंगल हल्का सा चेंज होएगा, जैसे तुम्हारा 120 डिग्री है वहां 118-17 के आसपास हो जाएगा। वो लोन पेयर का इफेक्ट तो आएगा ना, डबल बॉन्ड का इफेक्ट भी तो आएगा ना। मतलब कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता, उसको बेंट बोल के निकल जाते हैं हम लोग ना। तो उस पे ना कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाते लोग बाग, जहां कोई मेजर चेंज आ रहा हो ना जैसे, तब क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे। एन की वैल्यू 5, ओए ये तो हमने कर लिया। sp3d, छेती छेती शुरू हो जाना आप। 5 0, क्या लिखूं? रेगुलर TVP मतलब रेगुलर।
4 1। Correct. हाँ सीसो बोला था ना। Yes, sir. Seesaw. 3 2 T or T is the bend. 2 और 3 T. Linear. linear परफेक्ट है, आपने मतलब परफेक्टली सीखा। बंद कर दो यहीं पे स्टोरी। एक तो ले नहीं, बॉन्ड पर एक तो ले नहीं सकते ना यार। Yes. बॉन्ड पर एक तो ले नहीं सकते, बॉन्ड पर एक लेते फिर हाइब्रिडेशन की नीड नहीं बचेगी हमारे पास। Excuse me, sir. बोलो जी। सर एक बार SO2 का प्रॉपर्ली बनाकर दिखा दो। आपने जो बेंड लिखा उसको सीधा वो बन नहीं रहा, गलत हो रहा। sp2 हाइब्रिड स्टेट है, Yes. सल्फर को लिख दिया, ये नियोन बना दिया। 3s2 मेरे को बोलने दो बच्चे, आपने तो कर लिए ना एफर्ट, मुझे आने दो एक बार प्लीज, मेरी टर्न है अब। 3s2 3p4 3d0 ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी वैलेंसी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है आपको पता है, तो 4 वैलेंसी है इसकी, और डी खाली पड़ा हुआ है सारा के सारा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। नाउ द एक्साइटेड स्टेट 1, मुझे प्रमोशन तो कराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर की वैलेंसी कितनी हो रखी है, 4 ठीक है ना। तो ये तो पड़ा रहेगा, ये भाई साहब जंप करके आगे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं जी मैं। फिर मुझे जैसा ऑर्डर था वो मैंने काम किया। मुझे क्या ऑर्डर मिला हुआ था, एक एस, मैंने कहा जी ठीक है। 2p, मैंने कहा ठीक है। तो सल्फर के अराउंड एक एस 2p मिक्स होने से एक एस जैसे मिक्स हुए थे वैसे बन गए। एक एस 2p के मिक्स होने से sp2 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 120 पे अरेंज हो गए। यहां तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत? अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो, अब आपके पास ऑक्सीजन एक इसके साथ एक इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए आएगा, उसको अलग से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। एक इसका कौन सा ऑर्बिटल है, p। एक इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, उसको मैं जानबूझ के इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप समझ जाओ ये d ऑर्बिटल। लेकिन अब मैं उसको बनाते यहां से उड़ा रहा हूं। समझो कि आपके पास यहां ऑक्सीजन आया, यहां ऑक्सीजन आया, उसने एक बॉन्ड तो सिग्मा बनाया ही बनाया। जब मैं सल्फर के आउटरमोस्ट में ओवरलैपिंग चालू हो गई है, बाकी सब काम डन हो चुके हैं। सल्फर के अराउंड एक तो था लोन पेयर, एक था बॉन्ड पेयर। यहां ऑक्सीजन ने आकर, यहां ऑक्सीजन ने आकर अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी शेयरिंग कर ली। ये sp2 2s 2p, ये sp2 2p ओवरलैपिंग हो गई। अब इस सल्फर के पास दो अनपेयर्ड थे, इस ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड है, ओवरलैप्ड, अनपेयर्ड है, ओवरलैप्ड, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। अब पीछे जाओ एक बार, अच्छा है कि खुद ही दिमाग लगाओ, मैं बार बार बोलूंगा उसका फायदा कुछ नहीं है। सल्फर के पास दो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड, अनपेयर्ड। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, दो। नहीं नहीं, दो अनपेयर्ड बच्चे, जो काम की बात है मतलब। Yes, 2 तो Yes, sir, दो unpaired. अनपेयर्ड में से एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, Yes, sir, pi फिर bond. दूसरे का भी सिग्मा, और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। Yes. तो इस लोन पेयर की वजह से इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री 117 डिग्री के आसपास का एंगल मुझे याद आ रहा है, बाकी थोड़ा सा सर्च कर लेना, गूगल पे डालना बॉन्ड एंगल ऑफ SO2, तो 117 18 के आसपास ही है एग्जैक्ट। मेरे दिमाग में हल्का सा कहीं कोने में पड़ा हुआ है, 117 के आसपास 18 के आसपास ही है। Yes. क्यों भाई? Yes. SO2 जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हुआ? Yes. गुरलीन का था, गुरलीन का। Yes. गुरलीन, एक बात तुम्हें खास पता चली इसमें, एक मजेदार बात, इसमें एक पी पाई डी पाई बॉन्ड बना है, तुमने देखा हो तो, पाई पी डी। देखो, ऑक्सीजन का एक पी इस सल्फर के पी से ओवरलैप करा, ऑक्सीजन का पी सल्फर के डी से ओवरलैप करा, Yes. पी पाई डी पाई बॉन्ड बना हुआ इसमें एक। ये मजेदार बात थी इसके अंदर, मजेदार बात।
ये सल्फर के पास दो पड़े हैं ना, जो अनहाइब्रिड अनपेयर्ड है। सर एक पी और एक डी। हाँ, तो सामने से ऑक्सीजन आकर पी से पी बना लेगा और पी के साथ एक डी बना लेगा, बनेंगे एक दो पाई बॉन्ड। सर 119 आ 119 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 119। कोई बात नहीं। 117 18 मतलब 120 के अप्रोक्स है, तो क्वेश्चन बनते ही नहीं इसमें कुल मिलाकर। बेंट है, इरेगुलर सा शेप है। लास्ट एंड फाइनल, फिर क्लास खत्म करूंगा मैं। मेरे पास टाइम हुआ है 5:15, तो मैं n बराबर 6 लिख लूं, फिर n बराबर 7 लिख लूं। एक छोटी सी बात और लिखनी थी मुझे, कि क्या कोई sp3d लीनियर हो सकता है? क्या कोई sp3d लीनियर हो सकता है? आपको लिखना है sp3d, sp3d may be the linear but conditional when the lone pair are 3. sp3d लीनियर हो सकता है बट कंडीशनली लीनियर जब आपके पास टोटल लोन पेयर 3 पड़े हो। लिख लो अपनी कॉपी में कहीं साइड में, sp3d लीनियर हो सकता है बट नंबर ऑफ लोन पेयर उसके पास कितने होने चाहिए? 3। कंडीशनली लीनियर है ये। ठीक है जी, ये आपके पास 6+0 ऑक्टाहेड्रल। इसको फिर कल ही करें बच्चे, फिर मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा, 1 मिनट ऊपर चला गया ना, कल कर लेंगे इसको फिर, ठीक है। अब तुम लोग आगे कैपेबल हो जाओगे क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। मैं बताऊंगा उस पे लिस्ट पे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे बता दूंगा। सर आज के नोट्स भी भेज दे रहा हाँ, मैं अभी तुरंत भेजता हूँ। उस दिन तो मैंने बंद कर दिया था ना, अभी भेजता हूँ मैं, क्योंकि अगली क्लास है मेरी ना, उस क्लास के बाद ही भेजूंगा। हूँ। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा, ओके।